ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो ऐरियाणम् ओम नमो वज्रायणम् ओम नमो वज्रायणम् ओम नमो लोहे सव्वशाहुणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहु ओम नमो लोहे सव्वशाहुणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहु आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया बीतरागे प्रभु हे महावीर जिन वितरागी प्रभु है महावीर जी। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तारण आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसर है नमन दे शरण दो समाधि मरण नमन दो शरण हो समाधि मरण आपके द्वि चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जबले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनि राज के जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय 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 भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम यशंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् मुक्ता फलद्धुति मुपैति ननोदविन्दो कल
अक्षर भगवंत मानुतंग महामुनिराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कल कहा भगवान कि मैं आपका स्तोत्र जो कहा उसमें सब आपका ही प्रभाव है। दूसरे छंद में आचार्य मानतुंग ने कहा कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, और कल के छंद में कह दिया, कल के छंद में क्या कहा, जो स्तुति जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है उसमें आपका ही प्रभाव है। जो भी है वो सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपका स्तवन नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा हूं उसमें जितने भी लोग आकर्षित होंगे उसमें आपका ही प्रभाव है। कल आचार्य भगवंत ने अपनी कर्तृत्व बुद्धि को समाप्त किया, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक छंद आचार्य मानतुंग लघुता दिखाते हुए कर रहे हैं। अब 9वें से व्यक्ति का प्रारंभ होगा, क्योंकि आज तक तो आचार्य भगवंत ने अपने आप को लघुता दिखाई, पहले कर्तृत्व बुद्धि को समाप्त कर दिया। जब तक कर्तृत्व बुद्धि बैठेगी तब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। ये कर्ता बुद्धि ही है जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंत की जो भाषा है वो श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण थी, क्योंकि भगवान से जिज्ञासा कर रहे थे। क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वो बड़ा श्रद्धावान होता है, आस्थावान होता है। क्योंकि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से प्रश्न किए, बड़ी शालीनता, विनय और सभ्यता के साथ, और प्रश्न ऐसे किए, प्रश्नकर्ता को ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का बहुमान बढ़े और सुनने वाले का ज्ञान बढ़े। प्रश्न ऐसे नहीं किए जाएं कि किसी ने कुछ गलत कहा उसको नीचा दिखाने के भाव में हम प्रश्न ना करें। और लोग आजकल प्रश्न ऐसे ज्यादा करते हैं, ये नहीं करते कि हमारा ज्ञान बढ़े और सामने वाले का बहुमान बढ़े। ऐसे प्रश्न, वही जिज्ञासु है वास्तव में, वही श्रद्धावान है, वही विवेकवान है और वही आस्थावान है। और बाकी के जो प्रश्न करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के भाव से आप प्रश्न करोगे किसी गुरु महाराज से, ना उनका बहुमान बढ़ेगा, ना सुनने वाले का ज्ञान बढ़ेगा, ना आपको उससे कुछ लाभ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आचार्य मानतुंग भले ही भगवान के पास बैठे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं और स्वयं उसका समाधान भी निकाल रहे हैं। तो भगवान ने कहा आप मेरी स्तुति करोगे, आप मेरे गुणगान गा लोगे। तब आचार्य मानतुंग ने कहा नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी लोग आकर्षित हो रहा है इस स्तोत्र से, तो इसमें आपका ही प्रभाव है। कर्ता बुद्धि हटा दी, कर्ता बुद्धि समाप्त कर दी उन्होंने। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण ने क्या प्रश्न किया कि भगवान आप तो ये समझाइए, ये बताइए कि दुनिया में देखा जा रहा है कर्ण को महादानी कहते लोग। कर्ण क्या है? महादानी है, उस जैसा दानी। और आपने भी महाभारत में लिखा है कर्ण क्या है? महादानी है, महादानी है। तो आपने कैसे लिख दिया? तो श्री कृष्ण तो नीतिज्ञ थे ही, पहले से ही बहुत नीतिवान थे। उस समय के युग में श्री कृष्ण को बहुत नीतियां थी। मुझे लगता है गज कुमार हो चाहे नेमिनाथ भगवान हो, अपने अष्ट नेमिनाथ भगवान, वैराग्य में यदि कराने, वैराग्य में आगे बढ़ाने का जो प्रयास रहा है वो श्री कृष्ण का ही हाथ है।
किसका हाथ है? श्री कृष्ण का। ये सब जाहिर है, सबको पता है कि जो महाभारत हुआ श्री कृष्ण का हाथ था पूरा 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 पूरा। बहुत ज्ञानवान भी थे, बुद्धिमान भी थे और नीतियों के मर्मज्ञ थे, वो जानते थे। तो अर्जुन से कहा कि आपका प्रश्न ठीक है वश्य, आपने मुझसे प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात है कि आपने कर्ण को महादानी क्यों लिखा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये पर्वत है, सोने का है। जो भी जनता आए, हर प्राणी आए, कोई भी जीव आए, जो भी सोना मांगे आप देते रहना, आप भी दान दीजिए। तो अर्जुन को सुबह से लेकर शाम हो गई, लोग जो आए, जहां जहां खबर पड़ी वहां सब लेने ही आ रहे थे, वहां सब लेने ही आ रहे थे। ये तो ठीक है कि रामचंद्र जी जब सोने की लंका में गए तो बानरों को अपने साथ ले गए, बहुत अच्छा किया। नहीं, यहां के लोगों को ले जाते तो पक्ष रावण का रख देते, क्योंकि उन्हें सोना दिखाई देता। ये तो ठीक है, वो बानर को ले गए साथ में अपने, और जनता को ले जाते तो क्या करते जे? रावण का ही समर्थन कर देते, रावण के पक्ष में जाके पहुंच जाते। इसलिए वो बानर को ले गए, वो भी समझदार भी थे उस समय के। इनका कोई भरोसा नहीं है, साथ में रहे और उसी में ही, उसमें ही खाएंगे और उसमें ही। इसलिए रामचंद्र जी भी बहुत बुद्धिमान थे, वो भी बानर को ही ले गए थे युद्ध के लिए। तो ऐसे ही जब अर्जुन से कहा गया तो अर्जुन ने दिन रात सबको जो आया उसको देते ही जा रहे थे, अपने अपने हाथ से उठा के देते ही जा रहे। जो जितना मांग रहा है उतना दे रहे थे, किसी से मना नहीं कर रहे थे वो। लेकिन समय कम होने पर अर्जुन ने कहा अब मैं कल बांटूंगा सोना, आज नहीं बांटूंगा, समय समाप्त हो गया है। अब मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है, अब कल लाना आप। तो अर्जुन ने देखा सोना रखा है और जनता भी खड़ी है, तो श्री कृष्ण के पास आए, बोले हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मैंने जो कहा आपकी आज्ञा का पालन किया है। अभी लोग, श्री कृष्ण का लोग तो खड़े हुए हैं अभी, बोले मेरे पास अब क्या नहीं रहा? समय नहीं रहा, इसलिए मैंने रोक के रख दिया है। उसी बात को कर्ण से भी कहा गया कि कर्ण आपको भी ये पर्वत देते हैं, आप भी दान दीजिए। तो कर्ण ने कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार है मुझे। लेकिन उन्होंने पूरे गांव में इतना ऐलान करा दिया जिसको जितना चाहिए वो ले जाए, मैं उससे ना अपना हाथ लगाऊंगा ना किसी से कुछ कहूंगा, जिसको जब आवश्यकता पड़े उठा के ले जाओ, मैं अपने हाथ से नहीं बांटूंगा। क्यों? जब देने वाला ऊपर वाला है तो मैं अपना बीच में हाथ क्यों बढ़ाऊंगा? जब देने वाला ऊपर वाला खुशी से दे रहा है तो हमें भी तो खुशी से देना चाहिए। जब सामने वाले ने हमें खुशी से दिया है और फिर हम उसमें अपनी कर्तव्य बुद्धि क्यों लगाएं कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप होते क्यों न करने वाले? अर्जुन ने सिर्फ यही लगाया था, तब श्री कृष्ण ने कहा इसलिए कर्ण को महादानी कहा गया है, क्योंकि उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। मान्यवर, कर्तव्य बुद्धि जब तक हमारे पास रहेगी, जब तक हमारे पास कर्तव्य बुद्धि रहेगी, तब तक हमारे जीवन में विकास नहीं हो सकता। और आजकल देखा जाए ना, आज रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं? आज हमारे परिवारों में कमजोरी क्यों आ रही है? आज रिश्तों में कमजोरी क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले के बुजुर्ग बहुत ज्ञानवान भी थे, विवेकवान भी थे। संबंध होते थे तो माता पिता के हाथ में होता था,
वो जानता था जीव ये संबंध कराया है मैंने नहीं किया है, मेरे पिता का हाथ है, मेरी माता का हाथ है, मेरे दादाजी का हाथ है, मेरा कुछ नहीं है। और ये पुत्र हुआ है मेरा नहीं है, ये प्रगति ने दिया है। क्योंकि पुत्र को मैं पैदा नहीं कर सकता, ये तो प्रगति की देन है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा राजकुमार हो, फिर आता कौन है? तो किसकी व्यवस्था है? ये प्रगति की व्यवस्था है। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। शादी हमारे बुजुर्गों ने कराई, श्रेष्ठी लोगों ने कराई, और पुत्र प्रगति ने दिया है। और फिर भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? ये मेरा है, ये पत्नी। तो अक्षर भगवंत कह रहे हैं जब ऐसा आपके अंदर भाव आएगा तो रिश्ते क्या होंगे? निभ नहीं पाएंगे। आप तो बड़ों पे छोड़ दो, जैसा हुआ है बड़ों ने अच्छा ही किया है। आप जब तक उसमें कर्तृत्व बुद्धि लगाओगे संकलिष्ठता तो बनेगी, परिणाम आपके उथल पुथल होंगे ही। क्योंकि आपको दिमाग कहां लगाना है, क्योंकि कहां हम पापों से बंध जाते हैं। क्योंकि कल विषय था कि भगवान, अब आगे जो विषय आएगा भक्ति का, पापों के क्षय के लिए आएगा। कि मुख्यतः आपको ध्यान देना है तो अपनी संगति पे दीजिए, क्योंकि ये आप स्वयं बनाते हो। इसमें लगता है कर्तापन आपका सही, क्योंकि हमने जो दोस्त बनाए हैं, संगति की है, वो आपको घुमा देगी। क्योंकि दोस्ती न माता पिता बनाते हैं न प्रगति बनाती है, दोस्त हम स्वयं चुनते हैं। स्वयं चुनते हैं हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। भाई सोने की तरह है और दोस्त हीरे की तरह है। भाई कैसा है? सोने की तरह है और दोस्त हीरे की तरह है। बोले ऐसा क्यों कह दिया आपने कि दोस्त हीरे की तरह है और भाई सोने की तरह है? मान्यवर, सोना टूट जाएगा लेकिन कीमत कम नहीं होगी। टूट गया है, जुड़ जाएगा, लेकिन हीरा टूट गया कोई काम का नहीं आएगा। फिर वो हीरा टूट गया तो कोई काम का नहीं है फिर वो। और सोना टूट जाए वो जुड़ भी सकता है, वो जुड़ भी सकता है, लेकिन हीरा टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। सोना कितना भी टूट जाए कीमत कम नहीं होगी। कहते ना, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटाओ। जरूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटाओ। कि उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती। कि उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती। सोने के तुम कितने भी टुकड़े कर दो कीमत कम नहीं होगी। टूट जाएगा लेकिन कीमत। और बुजुर्गों की दुआ यदि आपके ऊपर रही, बुजुर्गों ने जैसा आपके लिए निर्णय कर दिया वो आपको स्वीकार है, तो मान्यवर, क्योंकि कुछ भी होगा तो बड़े भी ध्यान रखेंगे। और आपने मन की अपनी, तो भाई आपने तो निर्णय किया, मैं कौन होता हूं अब? मेरी आपने मान ही कब थी? कब मानी थी? कब मानी थी? बोले आजकल की सतियां सीता जैसी नहीं दिखाई देती हैं, ना भाई लक्ष्मण जैसा दिखाई देता है। मान्यवर, सीता को मत देखो ना लक्ष्मण को देखो, आप राम बन के देखो, दिखा दो।
आपके राम जैसे लक्षण तो आ जाएं, सीता उसमें ही दिख जाएगी आपको, अपने भाई में भी लक्ष्मण दिखाई दे जाएंगे आपको। पहले आप तो रामचंद्र जी जैसे हो जाओ। लोग दूसरों को दोष देते हैं कि वो ऐसा नहीं है, मान्यवर स्वयं भी तो हो तुम, हम भी तो हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे गए? और हमेशा ध्यान रख लेना, दो व्यक्ति बहुत दुखी रहते जीवन में। आपको जीवन में सुखी रहना है, ये दो चीज दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल बिल्कुल निकाल दीजिए। आपका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा, आनंद में रहेगा और खुशी से रहेगा। भले ही आनंद खुशी के साथ रहें, लेकिन खुशी से रहिए कोई गारंटी नहीं है। आनंद भैया बैठे कि नहीं बैठे? इनकी मालिकिन का नाम क्या है? खुशी? अच्छा, आप बोलते हो, कोई बात नहीं। मतलब कहने का दो चीज निकाल दो लाइफ से अपनी। एक तो आपने किसी पर उपकार किया है, वो याद मत रखना कभी भी कि हमने उसके साथ ऐसा उपकार किया। दूसरा, एक आपका कोई अपकार कर दे, दूसरे ने आपका तिरस्कार कर दिया है, उसे भूल जाओ। ये कभी दिमाग में मत रखना कि हमने उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये जब तक आपके दिलो दिमाग में रहेगा, ये जीव कभी खुशी से नहीं रह सकता, कभी आनंद के साथ नहीं रह सकता। तीर्थंकर पर नजर डालो, लोगों ने उनका अपकार भी किया और उन्होंने भी उपकार किया। कई जीवों को उपकार किया कि नहीं, कि उपदेश दिया कि नहीं दिया? उपदेश भी दिया। यशोधर मुनिराज के गले में सांप भी डाला गया, लेकिन पहले तो उनका अपकार हुआ और बाद में उन्हीं को क्षमा कर दिया। ये क्या उपकार कर दिया? ये दो चीज निकाल दो, व्यक्ति अपने आप उठता चला जाएगा, अपने आप विकास को प्राप्त होगा। तो आज के छंद में आचार्य भगवंत अपनी सोच पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि सोच ही हमारे विचार को बनाती है और विचार ही भाव को बनाते हैं और भाव ही नए संस्कार और हमारी आदतों पर डिपेंड करते हैं। जैसे भाव होंगे या आदत बनेगी या संस्कार बनेगा, और संस्कार ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अच्छे संस्कार होंगे, आपका जीवन अच्छे से होगा। तो आज के आचार्य ने, इसी चंद्र में आचार्य भगवान ने कहा कि कर्तृत्व बुद्धि हटाओ। जब तक आपके पास कर्तृत्व बुद्धि रहेगी, तब तक आप मेरी भक्ति नहीं कर सकते, ना मेरे गुणों को प्राप्त कर सकते। तो आचार्य मानतुंग ने कह दिया, मैंने वो भी आज हटा दी। इसलिए दोस्त हो, दोस्त हम स्वयं बनाते हैं, दोस्ती हम स्वयं करते हैं। अब किसने किससे दोस्ती की है, वैसा ही उसके पास फल है। लोग कहते भी हैं कि आपको अपनी लड़की के लिए वर ढूंढना है, ना उसके खानदान को देखिए ना उसे देखिए, क्योंकि लड़का प्रगति ने बना के भेजा है, लड़का प्रगति ने बना के भेजा है। उसका खानदान उसके माता पिता से चल रहा है। ये मत देखना, क्योंकि लोगों की डिमांड है राजघराना होना चाहिए ताकि हमारी बेटियां सुखी रहें। रामायण को उठा लो ना फिर से। जनक ने क्या देखा? राजघराना था कि नहीं था? और फिर भी वनवास में रही, फिर भी वनवास में रहना पड़ा। और मैना सुंदरी कैसा वर ढूंढा, कैसा ढूंढा, और फिर भी वो क्या बन गई आगे चल के। इसलिए कभी ये मत देखना, अपनी बेटियों को पहले हौसले बुलंद कर दो, उनमें पावरता इतनी भर दो, बेटा ये इतिहास गवाह बैठे हैं। जब भी देखना है, किसी को भी वर देखना है, उसकी संगति देखिए सबसे पहले, ना उसका कुल देखिए, ना उस पर कितनी जायदाद है, कितनी जमीन है, ये धोखा दे सकते हैं। लेकिन इंसान किसके साथ बैठता है ये जरूर देख लीजिए। ये सुबह से शाम तक रहता है, शाम को कहां जाता है,
यदि ये आपने देख लिया, क्योंकि संगति उसने बनाई है, खानदान तो उसके परिवार ने बनाया है, बेटा प्रगति ने दिया है, लेकिन बैठ कहां रहा है जे, बिगड़ेगा तो यहां से। ये इसने स्वयं अपना चयन किया है, किसी ने चयन नहीं किया है। इसलिए ये देखना चाहिए, आप जमीन जायदाद मत देखना भूल के भी, कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा घर है, ये तो जब तक वहां पर कोई पुण्य आत्मा बैठा है तब तक दिख रहा है। लेकिन आज इस लड़के की संगति अच्छी होगी तो जिसका भविष्य अच्छा है उसका वर्तमान भी अच्छा है, वर्तमान भी विकास को होगा। भले ही आज कमजोरी है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी संगति है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, अच्छे लोगों की संगति और अच्छी पुस्तकों को पढ़ता है, आज नहीं कल कर्म का फिर बदल ही जाएगा। क्योंकि कोई भी संकट आता है ज्यादा दिन नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहता है, पासा पलट जाता है। कहते ना कि बुरे के भी दिन बदल जाते, लेकिन कब? जब हमारी संगति अच्छी हो। तो इसलिए जब भी वर देखना है, ना उसके परिवार ना खानदान, उसको देखो वो कहां बैठ रहा है। क्योंकि हम शादी किससे कर रहे हैं? दौलत से, दौलत से। और आज दौलत का ही विषय आएगा, बहुत आएगा दौलत का आज, क्योंकि आज का विषय बहुत ही इंटरेस्ट विषय है, क्योंकि दौलत भी खोला जाएगा। आज भगवान को लोग दौलत से तौल रहे हैं, और शादियों को भी हम किससे तौल रहे हैं? दौलत से। इसलिए तो आज बेटियों की कमी है। अब कर लो आरती, कितनी करोगे? अरे कोई बच्चा, कोई जानवर का बच्चा अपने जन्मा हुआ किसी को दे नहीं सकता, और कोई आपके जन्म ही बच्ची आपके हाथ दे रहा है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? किसी जानवर से उसका बच्चा लेके देख लेना, वो छीन लेगा तुमसे, लेकिन कोई आपको दे रहा है और तुम उसे दौलत से तोड़ रहे हो। भूल के मत तोड़ना प्लीज। इसलिए तो कमी है लड़कियों की। अब पहले हमने अति कर ली, इसलिए अति ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप इतिहास उठाइए ना, रामचंद्र जी भी लेके आए, जनक ने क्या दिया? बल्कि दशरथ उनके चरणों में पड़ गए। दशरथ ने जनक के पैर और छुए, बोले दाता देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा रहता है। क्यों? जब दिगंबर संत भी हाथ लेता है तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, और लेने वाले का हाथ, वैसे कभी दिगंबर संत का हाथ नीचे नहीं होता किसी के, लेकिन ऐसा एक वक्त आ जाता है जिस समय उसके हाथ नीचे करने पड़ते हैं, तीर्थंकरों को भी करने पड़े, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। समकक्ष खड़ा होना पड़ता है। एक वही वक्त ऐसा आता है जहां पर भक्त और भगवान समकक्ष खड़े रहते हैं। जमीन पे ही आप भी खड़े हो, मैं भी जमीन पे खड़ा हूं, क्योंकि उस समय दाता बड़ा है, और दाता माता के समान होता है। और माता का दिल दुखाना ये किस धर्म में लिखा है? आचार्य भगवंत कहते हैं दाता माता के समान है, उसे आप खुशी दे के आओ, उसे रुष्ट करके मत आना, उसे कभी रुष्ट करके मत आना, उस पर कभी गुस्सा मत करना, उस पर कभी विरोधाभास मत करना, क्योंकि दाता है और दाता माता के समान होता है। तो मैं पुत्र के समान जाता हूं, ये सारी मेरी माता है। अब उस पर गुस्सा करना क्या मेरा फर्ज है क्या? तो सामने वाले ने तो आपको अपना कलेजा दिया है और हम दौलत से तौल रहे हैं। अरे खुशी से वो दे दे, वो अच्छी बात है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। और आज मुझे इसी संदर्भ में थोड़ी घटना याद आ रही है। भीड़ लगी थी मंदिर में, बहुत ही भीड़ थी, और सारे पेशे वाले पहले पहले पहुंच रहे थे, बेचारे और जो यात्री थे वो पीछे रह गए। तो एक व्यक्ति जैसे ही संध्या आती बस चौखट पे आता, पैर छू के चला जाता। तो वहां के पुजारी ने कहा कि मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूं कि आप मंदिर में आते हो और मंदिर में आते तो चौखट छू के चले जाते हो, दोनों आपका समय हो जाता है, मंदिर बंद हो जाता है। ऐसा काम करो
मुझे आप 500 रुपए दे दो, मैं आपको मंदिर तक दर्शन करा दूंगा। तो उसने कहा, वो भी खंडवई का था, कोई बाहर का नहीं था। उसने कहा, पवन जी थे, उन्होंने कहा, भाई मैं 500 रुपए नहीं, मैं आपको 5000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 5000 रुपए दूंगा, भगवान यहां तक चल के आ जाए, भगवान यहां तक चल के आ जाए। मैं 500 नहीं, मैं 5000 दूंगा। बोला, ये बोल क्या रहे आप, बोल क्या रहे हो? फिर उसने कहा, मैं 5000 नहीं 50,000 दूंगा, भगवान को मेरे घर पे भेज दो, भगवान को मेरे घर पे भेज दो, मैं 5000 नहीं 50,000 दूंगा। तो पुजारी का तो माथा ठनक गया। उन्होंने कहा कि भगवान को अपने समझ क्या रखा है? तब भक्त ने कहा, आपने क्या समझ रखा है भगवान को? क्या समझ रखा है? क्या दौलत से भगवान मिलता है? क्या दौलत से मिलता है भगवान? दौलत से भगवान मिलता होता तो मुझे लगता है ये सारे पैसे वालों के यहाँ भगवान होता, सारे पैसे वालों के पास भगवान होता आज। और जितना जुर्म देखा जा रहा है, देखते ना, कहते ना, जुर्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। जितने भी पाप होते हैं ये बड़े बड़े पैसे वालों के पास होते हैं। ये 900 रुपए की बोतलें कौन खोलेगा? गरीब खोलता है कि पैसे वाले खोलते रात में? ये कौन खोलता है? जितने भी अपराध होते हैं यहां भगवान रहेगा। अपराध सबसे बड़ा कौन करता है? पैसे वाले। भगवान जब भी आएगा, क्योंकि भगवान भले ही आपने मंदिर में बैठा दिया है, उसे पूछो भगवान कैसे बना है। 14 वर्ष तक वनवास में रहे, रामचंद्र जी कहाँ रहे? वन में रहे। कौन से महल में रहे वो? पासनाथ भगवान कहाँ रहे? नदी के किनारे और कंदरों गुफाओं में और पहाड़ पर, वहां उनने भगवत्ता को स्वीकार किया है। ये मंदिरों, ये महलों में भगवान नहीं मिलेगा। बोले आप पैसे से क्यों तोल रहे भगवान को? भक्त ने उस पुजारी को समझा दिया, कभी भी भगवान को पैसे से मत तोलना, क्योंकि भगवान और रिश्ते पैसे से नहीं, ये तो आत्मीयता से मिलते हैं। आत्मीयता होना चाहिए, अंदर की भावनाएं होना चाहिए। और आज देखा भी जा रहा है, जो ज्यादा पैसे वाला होता उसे आगे कर लो। पहले से ही डिमांड हो जाती है कि इतना पेमेंट भेजेंगे तो उनके लिए गेट खुला मिलेगा, और नहीं बंद कर दो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि धर्म धन से चलेगा, लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण, सामने वाले की शक्ति देख लीजिए। क्योंकि दान 1 लाख का भी होता है, 1 का भी होता है, लेकिन दृष्टि सबके प्रति समान होना चाहिए। किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था और श्रद्धा से चलता है। धर्म का जब भी विकास होगा आस्था और श्रद्धा से होगा। इसलिए आज देखा जा रहा है कि मंदिर में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, अश्चर्य क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि धर्मात्मा को पीछे कर दिया जाता है, पैसे वालों को आगे ले लिया जाता है। क्योंकि धर्म आस्था और श्रद्धा से चलता है। धर्म किससे चलता है? आस्था और श्रद्धा से। और भगवान किससे मिलता है? आपकी भक्ति से। भगवान जब भी मिलेगा तो किससे मिलेगा? भक्ति से मिलेगा। और संसार चलता है, और झूठ से क्या चलता है? सारा संसार चलता है। संसार चलाना है तो झूठ
बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि संसारी पूरा झूठा है। कहते हैं ना, संसारी कैसा है, झूठा है। और फिर भी हम संसार में जी रहे, किस में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। तो संसार झूठ से चलता है और व्यापार किससे चलता है, विश्वास से चलता है। आप बिजनेस करोगे, एक दूसरे पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आपका व्यापार चल पाएगा। और धर्म किससे चलेगा, श्रद्धा से, आस्था से। आस्था, प्रेम और श्रद्धा से चलता है। ऐसे ही रिश्ते प्रेम से जुड़ते हैं। जब दो दिल एक हो जाएं, तब उसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा है, यही शादी है, यही पाणी ग्रह है। लेकिन जहां दौलत खड़ी हो जाए, वहां दिल टूट जाते हैं, चाहे धर्म के हो और चाहे फिर रिश्तों में हो। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपनी चर्चा रखते हुए अब चर्चा करेंगे कि अपना तो बुद्धि हटा दीजिए, अपने आप को हटा दो। अब आप कौन हो, आप क्या हो, ये सबको पता है, सबको पता है। भगवान जानना ही है कि मेरे अंदर ही वही हड्डी है, वही खून है, वही मांस है और वही आत्मा है। लेकिन वही भगवान के पास पहले भी थी, वही चीज थी, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कह दिया, मैं कुछ नहीं हूं। कोई कह सकेगा इतना? शिष्य भी गुरु से क्या कहता, मैं आपका हूं। और दिखने में वैज्ञानिक आएगा, बोले क्यों समर्पित हो रहे हो, क्यों? जैसी आत्मा उसके अंदर वैसी आत्मा आपके भी अंदर है, वही खून है, वही हड्डी है, वही मांस है। जो आप खाते वो भी खाते हैं। फिर क्यों इतने उसके प्रति समर्पित हो रहे हो, क्यों इतने समर्पित हो रहे हो आप? क्या दिखा आपको उसके अंदर? ये वैज्ञानिक कहेगा, साइंटिस्ट कहेगा। लेकिन भक्त कहेगा, भक्त को कुछ और दिखाई दे रहा है। भक्त को ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है कि खून हड्डी मांस एक समान है। भक्त को क्या दिखाई दे रहा है? छंद पढ़ लो, आ जाएगा समझ में, निकाल लीजिए। आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम। इसमें ब्रेकर बहुत हैं एक साथ, दो, एक, दो, तीन कपाल भांति एक साथ होंगी इसमें। कौन सी? आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संखतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजि। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजि। एक साथ बोलिए, ये पीछे टोपी पहुंचा दूं, एक साथ बोलिए। एनी प्रॉब्लम? जिनवाणी में सहस्त्र आता है। क्या आता है? सहस्त्र। आप देखना पुरानी जिनवाणी में, लेकिन सहस्त्र अर्थ ही निकलने लगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं है उसका। लेकिन सहस्त्र का तो अर्थ है। क्या है? सहस्त्र। और सहस्त्र
गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि शास्त्र का तो अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। और शास्त्र माने होता है अनेकों, शास्त्र में होता है अनेकों किरणें, हजारों किरणें। सूर्य के अंदर कितनी किरणें होती हैं? कितनी होती हैं? अभी आ जाएगा। पढ़ना आ गया? आस्ताम तवस्त, हाँ ऐसे पढ़ना, मैं गलती पढ़ना भूल गया अब तो इसके चक्कर में। आस्ताम तवस्त तवनमस्त तत्समस्त तदोसम। तीन ब्रेक एक साथ चलेंगे। आते ना कभी गाड़ी चलाते एक साथ आ जाते हैं, ड्राइवर लोग होंगे वो जानते हैं। जैसे स्पीड ब्रेक आते ना, दो तीन एक साथ दे दिए जाते हैं, ऐसे यहां दे दिए। सारी व्यवस्था प्राकृतिक की देखी जाए धर्म से जुड़ी है। ब्रेक क्यों लगाए गए? गाड़ी स्पीड से न चले, नहीं तो ऐसे ही आप भी समझदार से चलोगे तो आपको आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, और नहीं तो संसार में घूमते रहो। फिर तो सही तरीके से हम पढ़ेंगे तो मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। लिखा तो सही है, पढ़ने का तरीका। आइए इसका फल देखते हैं, फिर इसके हम छंद की विशेषता को आराम से निकालेंगे। क्या है? अविप्सित फलदायक। क्या है? अविप्सित फलदायक। जैसा हम चाहें वैसा फल मिल जाए। अविप्सित का क्या मतलब है? जैसा हम चाहें वैसा मिल जाए। आपकी जैसी इच्छा हुई वैसा आपको मिल गया, यही इसका फल है। लेकिन आप जो चाहोगे मिलेगा, क्योंकि आचार मान तुम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि चाहते सबकी अलग अलग हो सकती है। कहते ना, भूख एक है, पेट भरने के तरीके सबके अलग अलग हैं। मौत एक है, मरने के तरीके, जिंदगी एक है, जीने के तरीके सबके अलग अलग है। जैसी सोच, भले ही जिंदगी एक है लेकिन सबकी अलग अलग है। जिंदगी एक है और फिर भी सबकी अलग अलग है। मौत एक है लेकिन सब, ऐसी बात एक है, कहने के तरीके अलग अलग है। उस तरीके के ही पैसे हैं। माल वही दुकानदार बेचता है, लेकिन कुछ किस तरीके से बेचता है, कोई किस तरीके से बेचता है। मेडिकल वही दवाई आप बेचते हो, वही वो बेचता है, लेकिन तरीके के उसका क्यों चलता है दुकानदारी इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि उसका तरीका कुछ अलग है। कुछ तरीके के ही तो पैसे हैं आज। तो यहां पर भी आचार्य भगवंत ने कहा, जो आपका भाव होगा वैसा फल मिलेगा। यदि इच्छाएं आपके अंदर, इच्छा पूर्ति के लिए यदि आपने भक्ति की, तो इच्छा अनुसार आपको फल की प्राप्ति होना इसका ही फल है। लेकिन इच्छाएं हैं तो वहां विषय भोग कसाई तो बैठे हैं। इच्छा भावना में अंतर क्या है? इच्छाएं किसे कहते हैं, भावनाएं किसे कहते हैं? इच्छाओं में संसार है और भावना में संसार से रहित है, संसार से मुक्ति है। क्योंकि इच्छाएं हम विषय भोग को जन्म दे देती हैं। शादी करने की, दीक्षा लेने की भावना, अभी भाव नहीं है। भाव भावना में भी जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते थे भाव, वो 3 मोती लगे हैं, मोती किसमें? माला में। बोले किसका सूचक है? बोले रत्नात्रय का प्रतीक है, इसमें रत्नात्रय का भाव है। तो हम लोग तो फालतू केसर से उखाड़ रहे हैं अपने बाल। आप तो 3 मोती से ही रत्नात्रय मिल जाता है आपको। तो एक माला फेरी और 3 मोती से लगा दी, बोले रत्नात्रय मिल गया हैं। और 3 परिक्रमा लगा दी भगवान की तो रत्नात्रय मिल गया। रत्नात्रय आप लोगों का बहुत सरल है। अरे वो भावना है, अभी आपकी वहां भाव नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया,
भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग ने भाव से नहीं की, योग से कर रहे हैं। मन वचन काय तीनों लगाए और भावनाएं उनकी हैं, अभी गुण नहीं लिए। भाव तो उसे कहते हैं तत्प्रणति भावा, जिस समय जीव की जो प्रणति होती है उस समय भाव रूप में है। क्योंकि अब अभी हमारी भगवान के गुणों के प्रति क्या है, भावना है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर वो गुण समा जाएंगे उसी समय हम भाव में चले जाएंगे। अभी हमारी रत्नात्रय की भावना है, लेकिन रत्नात्रय हम पालेंगे वो भाव है, क्योंकि हम उसी रूप हो गए। जिस समय जीव जिस रूप हो जाए वही भाव है, उसके पहले क्या है, भावना है। शिखर जी जाने की क्या है, यहां से बैठे बैठे क्या करें, हम कहां जाना है, शिखर जी जाना है, सोनागिर जाना है, सिद्धवरकूट जाना है। ये क्या है, यहां से अभी भावना है और आप पहुंच गए, भाव है। आप वहां पहुंच गए, अब भाव में, अब हमें कहां जाना है, बस यहीं तो आना था, आ गए। अब जिस समय हमने जो भाया, जो भावना भाई पूरी हो गई, वही भाव है। इसलिए भाव को भी समझ लो, भावना भी अलग है। भावना संसार, वो संसार से मुक्त कराने की होती हैं, और इच्छाएं संसार में विषय भोग की, शादी करने की, खाना खाने की, परिवार चलाने की इच्छा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। भावनाओं का निरोध करना तप नहीं का, क्योंकि भावना भव नाशनी भी होती है, भावना भव वंदनी भी होती है। लेकिन ये आएगा कैसे, जैसा हम सोचेंगे। सोच पर डिपेंड करता है, सामने निमित्त वो ही है, लेकिन हमारी सोच में फर्क है। एक पिता रोज शराब पी के आता था, उसके दो बच्चे थे, उसके दो बच्चे थे। दो बच्चे होने के कारण उसने कहा कि एक बच्चा तो पीना सीख गया, क्योंकि जैसे पिता, जैसे पुत्र, जैसे पिता वैसी औलाद। और एक व्यक्ति ने अपोजिट चला, उसने उससे छुआ भी नहीं, कभी हाथ नहीं लगाया। पूछा गया दोनों से, उसने कहा कि आप दोनों एक ही मां से आए, एक ही पिता के पुत्र हो, लेकिन एक तो इतना कहां पहुंच रहा और एक उसी में गिर रहा है। बोले, छोटे बेटे से पूछा कि आपने क्यों सीख लिया पीना? बोले, मैंने नहीं सीखा, मैंने तो अपने पिता से सीखा है। मैंने किससे सीखा है? पिता से सीखा है। यदि पिता सिगरेट पीता है, पुत्र भी यदि सिगरेट पीने लगे ना, तो पिता की हिम्मत नहीं कि छोड़ दो आप। क्या कह सकोगे? क्या नहीं कह सके। वो कहेगा, पिताजी पहले आप तो छोड़ दो, क्योंकि आज के पुत्र तो पिता से 11 चल रहे हैं, तुम तो 9, 8, 9 पे ही चलोगे, वो तो 11, 12 भग रहे हैं। इसलिए पिता दर्पणवत होना चाहिए, क्योंकि पुत्र अनुकरण प्रिय होते हैं। पुत्र क्या होते हैं? अनुकरण प्रिय होते हैं। जैसा आप करोगे उसका वो अनुकरण कर लेंगे। छोटे बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। इसलिए माता पिता, शिक्षक, गुरुओं को बड़ा संभल के रहना पड़ता। उनके सामने ऐसा कार्य ना करें जिससे गलत असर पड़ जाए। तो दोस्त ने कहा कि आपने अपने पिता से सीखा है, तो आपका बड़ा भाई भी तो है। बोले, मैंने भी अपने पिता से सीखा है। बोले, क्या? कि जो पिता कर रहा है वो लाभ में कभी नहीं करूंगा। क्यों? इससे आने वाली हमारी घर की पद्धति, घर के संस्कार, हमारा खानदान टूट जाएगा। मैंने पिता से सीखा है। क्यों? इनका देख रहा हूं मैं क्या चल रहा है। उसने कहा कि पिताजी इतनी मत पिया करो। तो पिता ने कहा, क्या होगा जमीन जायदाद का, सब यहीं रखा रह जाएगा, और ज्यादा पी लोगे तो फिर तुम छोड़ भी क्या जाओगे? यहां ज्यादा पियोगे तो छोड़ भी क्या जाओगे? तुम क्या छोड़ जाओगे? तो इसलिए दोनों ने वहीं से सीखा। लेकिन हम निमित्त एक है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है। मारीच के सामने भी आदिनाथ भगवान थे, और उनके पुत्र के सामने भी आदिनाथ भगवान थे। 100 पुत्र ने दीक्षा ली, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, और मारीच ने कहाँ गलती है? हमारी सोच पर।
जैसी हमारी सोच होती है हम सामने वाले का उसी प्रकार से आकलन करते हैं। हम अपनी सोच से ही दूसरों का आकलन करते हैं। हम जैसे हैं सामने वालों को वैसा ही देखते हैं। अरे अपनी सोच से दूसरों का आकलन मत करो, क्योंकि दूसरे आप जैसे नहीं हैं। दूसरे आप जैसे नहीं हैं, इसलिए सोच बदलिए। सोच बदलोगे देश बदलेगा। मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा। अकेला मोदी कुछ नहीं करेगा। ये हमारी सोच पे है। हमारा सोच बदल गया, परिवार बदलेगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। हमारी सोच ही ऐसी है। मुझे इसी संदर्भ में घटना याद आ रही, मैं अभी पढ़ रहा था। बोले कॉलेज वाली मसालेदार होती है। देखिए सोच पे, सोचने वाला कहाँ सोचेगा। कॉलेज वाली कैसी होती है? मसालेदार। ऑफिस वाली कड़कदार। और पड़ोसिन बहुत मीठी होती है, और घरवाली फीकी होती है। घरवाली फीकी होती है। बोले होटल की मस्त होती है, और 5 स्टार वाली महंगी होती है। भाई मैं चाय की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? चाय की बात कर रहा हूं। आखिर बात तो चाय की है। आखिर चाय तो चाय होती है। आप क्या सोच रहे थे? आप क्या सोच रहे थे? यही तो कहा, सोच बदलो, देश बदल जाएगा। और हमने सोच नहीं बदली तो ना जाने हम कहां अर्थ लगा देते हैं। कहां लगाते अर्थ? तो आचार्य भगवंत ने कहा अभिष्ट फलदायक, जैसा हमने सोचा है वो फल आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा। अब सोच जीव के ऊपर डिपेंड है। सोच में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि कहा आईना पानी दिखा सकता है लेकिन पिला नहीं सकता। भगवान ने अपने सत्य का स्वरूप दिखा दिया है। अब सोच तो हमें बदलनी पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं, क्या भाव लेके जाते हैं, ये हर जीव के ऊपर डिपेंड है। यहाँ स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है आपके सोच में। आप दिन भर क्या सोचते हो इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोच नहीं बदल सकते। सोच तो आपको स्वयं ही बदलनी पड़ेगी, विचार आपको स्वयं ही बदलने पड़ेंगे। इसलिए मान्यवर अभिषिक्त फलदायक, इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा जैसा हम सोचेंगे वो फल की प्राप्ति हमें हो जाएगी। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंत ने जो सोचा है इस छंद में वो दर्शा भी देंगे। इसकी जाप है ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्य सोदाराणम, ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्य सोदाराणम। ऐसे मुनिराज जो असंख्यात योजन तक, कितने असंख्यात योजन पर कोई बैठा है तो उसकी क्या जान लेते हैं? वो बात जान लेते हैं। वो क्या सोच रहा है, क्या मन में रखे हैं, उसकी बातों को वहीं से सुन लेते हैं। सॉरी, उसकी बातों को असंख्यात योजन पर जीव बैठा है, वो वहां से क्या बोल रहा है वो यहीं से सुन लेंगे। इनके पास ऐसा क्या है, मतिक ज्ञान वर्ण का क्षयोपसम है, क्योंकि कर्ण निधि का विषय अभी मतिक ज्ञान का क्षयोपसम इतना है कि असंख्यात योजन पर बैठा है कोई, वहां से ही बात को सुनकर और उसके प्रश्न का भी समाधान कर देंगे। 36 अरब एक साथ कोई प्रश्न करे, 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न कर दें और अलग अलग प्रश्न है और उत्तर एक साथ देंगे, वो भी अलग अलग देंगे सबको। जिसका जैसा प्रश्न है उसको वैसा ही उत्तर मिलेगा। इतनी क्या है इनके अंदर क्षमता है, इतनी उनके अंदर क्षमता है। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? रायचंद। उनके अंदर भी इतनी क्षमता थी कि 100 लोग एक साथ प्रश्न करते थे और सुनते थे, सबका उत्तर भी देते थे। हैं? हाँ, उनको शताब्दी कुछ ऐसा ही कहा गया था। हैं? शताब्धानी क्यों कहा गया?
क्योंकि वो 100 लोगों के एक साथ प्रश्न सुनते थे, उसका समाधान करते थे। और ये मुनिराज 36 अरब लोगों को सुन ले तो क्या आश्चर्य है। जब सामान्य व्यक्ति के अंदर भी क्षमता आ सकती है, सारी बातों को सुनते थे और वहीं से ही उनका समाधान करते थे। और ये मुनिराज कहां पर विराजमान है? कहां पर? विदेश क्षेत्र में विराजमान है। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, जो कि असंख्यात जन की बातों को सुनकर बड़े सहज तरीके से उसका समाधान किया करते थे। और ये मुनिराज बड़े ही, ये वृद्धि भी, जितनी अब विनम्रता दिखाओगे, जितनी सहजता दिखाओगे, जितनी लघुता दिखाओगे, ये बुद्धि आज नहीं कल जरूर आएगी, जरूर आएगी। आप जितना चिंतन दौड़ेगा, आपका जितना मंथन होगा, उतनी बुद्धि आएगी। बोले आती कैसी है? पहले सुनना सीख जाओ। आजकल व्यक्ति सुनना कम चाहता है, बोलना ज्यादा जानता है। जो व्यक्ति ज्यादा सुन लेगा वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन जाएगा, और बार बार बीच बीच में बोलते रहे, ये कभी वक्ता नहीं बन सकता। पहले एक अच्छा शिष्य बन के दिखा दो, एक अच्छा श्रोता बन के दिखा दो, वक्ता तो आप बन जाओगे। पहले अच्छा पुत्र होकर दिखा दो, आप पिता तो बन जाओगे। एक पुत्र होकर तो दिखा दो अच्छा, क्योंकि अनुकरण किसका करेगा? पुत्र आपका। डॉक्टर यदि कोई बनता है, कोई अच्छा मरीज हो, सारी बीमारियों से जूझ के यदि कोई मरीज बनता है, कोई डॉक्टर बनता है वो मरीज, तो मुझे पता चल जाएगा ये डॉक्टर बनेगा तो सब मरीजों की पीड़ा को समझेगा। एक मरीज ऐसा हो सारी बीमारियों से जूझ जाए, और फिर वो यदि डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर सफलता को प्राप्त कर जाएगा। क्यों? उसे सारी पीड़ाएं पता है। और कोई बीमारी ना होने के कारण डॉक्टर बनते उन्हें संवेदनाएं नहीं होती। नॉलेज तो होता है, संवेदना नहीं होती। उस मां से पूछो, एक जगह में चल रहा था, रास्ते से आ रहा था, उस पर लिखा डॉक्टर कुमारी, डॉक्टर अर्चना, आगे डॉट डॉट उसकी जाति लिखी थी, 10 साल का एसपीएस होल्डर, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस। मैंने सोचा गुरुदेव ये बोर्ड पे लिखा तो डॉक्टर का परिचय है, लेकिन 10 साल का इसे एक्सपीरियंस कहां से हो गया? अभी तो लिखा कुमारी है। लिखा क्या है? कुमारी लिखा है, और 10 साल का एक्सपीरियंस कहां से आ गया इसके अंदर? 10 वर्ष का। या तो फिर कुमारी हटाओ, और लिखा क्या है? कुमारी अर्चना डॉट 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 10 साल 10 वर्ष का एक्सपीरियंस, डिलीवरी विशेषज्ञ, डिलीवरी विशेषज्ञ। मान्यवर एक्सपीरियंस किसे कहते हैं ये भी समझ लो। अभी कुमारी लिख रहे हो 10 साल का, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस तो उसको होगा जो उस रास्ते से गुजरा होगा, वो जानता है कि किस महीने में क्या पीड़ाएं होती हैं। तो इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो बोलो कम, सुनो ज्यादा, क्योंकि इसलिए प्रगति ने भी कान 2 दिए, मुंह 1 दिया है। आप जितना सुन लोगे उतने आप अच्छे श्रोता बन जाओगे। सुनने के बाद चिंतन करो कि किस अपेक्षा से विषय कहा गया है, और चिंतन करके फिर उसे मनन करो। मनन का मतलब है उस रूप आप हो जाओ, और फिर यदि आप जो बात कहोगे तो आपकी आत्मा से निकलेगी। लेकिन हम सुनते भी कम हैं, चिंतन भी कम करते हैं, और मनन भी नहीं है। ये रिद्धि उन लोगों को कभी नहीं होगी भूल के भी। मुनराज ही क्यों ना बन जाएं, मुनराज ही क्यों ना बन जाएं, ऐसी रिद्धियां नहीं हो सकेंगी। क्योंकि पहले हमें तीर्थंकर की वाणी, मुनिराजों की वाणी सुननी ही पड़ेगी, और सुनकर उस पर चिंतन करना ही होगा, और फिर मनन करना ही होगा। और जो किया है अब तुम कुछ करके भी दिखा दोगे। और सीधे पकड़ लिया माइक
क्योंकि बोलना तो व्यक्ति को कितनी वर्ष में आ जाता है, 2-3 वर्ष की उम्र में सीख जाता है, सीख जाएगा। लेकिन कब कहां क्या बोलना है ये पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब नहीं सीख पाते कहां कब क्या क्या बोलना है। तो पहले सुनना सीखो। तो यहां पर ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र सारे लोगों की बातों को सुनकर उसका समाधान सटीक व सही तरीके से करके सब जीवों को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब इसका क्या है भावार्थ। आचार्य मान तुम क्या कह रहे हैं अपने छंद के माध्यम से। पहले तो चित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चित्र में क्या लिखा है? सातवें छंद में ही क्रोध ये भी था, हिंसा, झूठ, चोरी, पर ये पाप थे, और 8वें 9वें में भी यही सब है। लेकिन बस 8वें में क्या कह दिया? कर्तृत्व बुद्धि को हटाया, लेकिन यहां पर वही पाप फिर रख दिए। अब क्यों रखे, आइए छंद देखते हैं। आस्ताम तवस्त, आस्ताम तवस्त, आस्ताम रहे आपका, तब मिस आपका रहे, स्तवन स्तवन, मस्त समस्त दोषम, दोष रहित आपका स्तवन, दूरे दूर रहे। यहां से लेना पड़ेगा एक शब्द मुझे, आपका दोष रहित स्तवन दूर रहे। क्योंकि आपका स्तवन कैसा है, भक्ति कैसी है, निर्दोष है, निर्दोष है आपकी भक्ति, आपका स्तवन निर्दोष है। कोई आपके स्तवन में कहीं भी दोष नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं अभी तक दिखाई दिया क्या? आपका स्तवन कैसा है, निर्दोष है। वो कहां रहे, दूर रहे। आपका स्तवन हे भगवान, आपका स्तवन निर्दोष है, वो दूर रहे। तो फिर तो आपका संकतापी, आपकी कथा ही, आपकी कथा जगताम दुर्तानि हंति, जगत के प्राणियों के दुख का हरण कर लेती है। क्या? कथा ही। स्तवन गाने के लिए तो कंठ चाहिए, कंठ चाहिए ना। भजन गाने के लिए क्या चाहिए, कंठ चाहिए। और कथा करने के लिए, कथा करने के लिए क्या कंठ चाहिए क्या? कथा करने के लिए कोई कंठ की आवश्यकता नहीं है। फिर तो चलने दो, फिर तो जो आए कहते जाओ। लेकिन इसलिए पंडित जी 10 दिन कथा करते हैं। आपने 10 लक्षण में पंडित जी को बुलाया, 10 दिन उन्होंने क्या की, कथा की। कितने पेमेंट दोगे आप, कितना दोगे लगभग 10 दिन के? विजय सेठ जी कितने दोगे 10 दिन के? माना कि 50,000, 51,000, ठीक है ना? 10 दिन के आप दोगे। और अभी किशोर जी का आज कवि सम्मेलन होने वाला है, और कवि कितने कितने लेके जाएंगे, कितने घंटे के, कितने घंटे के? एक कवि आएगा, मात्र रात में भी 10 से चालू होगा, वो भी 1 घंटे ही बोलेगा एक कवि। ज्यादा ज्यादा 1 घंटे सुनोगे तुम उसे, दूसरा कवि चेंज करना पड़ेगा। उस कवि को आप कितने दोगे? कीमत किसकी है, किसकी कीमत है? कविता की कीमत है, काव्य की कीमत है, कथा की कोई। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत कह रहे, भगवान आपकी स्तुति तो दूर, क्योंकि स्तुति के लिए कंठ चाहिए, तालु, सब चीज चाहिए। हमें तर्जी पता होना चाहिए, हमें श्लोक का ज्ञान भी होना चाहिए, किस स्तवन में कितने शब्द रखना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत दूर है। लेकिन कथा के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी कथा ही सारे पापों को दूर कर देती है। आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा ही सारे पापों को दुर्तानि हंति, दूर कर देती है। करती है कि नहीं करती? दूरे सहस्र
दूर रहे वो कौन? सहस्र किरणों वाला कौन? सूर्य। उसकी प्रभा दूरे सहस्र किरणा, दूर रहे सहस्र। सूर्य में कितनी किरणें हैं? कितनी किरणें हैं? कितनी है? कितनी है? सहस्र, हजारों, 1200 किरणें हैं टोटल। सूर्य और चंद्रमा में किरणें कितनी होती हैं? 12,000 किरणें होती हैं। कितनी? 12,000 किरणों को लेके आता है। सूर्य की विशेषता है, लोग गद्दारी कर दें, लोग धोखा दे दें तो बुरा मत मानना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी धोखा देता है। मैं बताऊंगा कैसे देता है वो। सूर्य भी धोखा देता है, बहुत देता है। मैं आपकी सोच पर डिपेंड करके बताऊंगा। सूर्य की तो बात दूर है, सूर्य तो दूर है, लेकिन उसकी किरणें ही, उसकी प्रभा भी पद्मा करेसु। कहाँ? सरोवर में करेसु, सरोवर में जल जानी, कमलों को विकास भांजी, विकसित कर देते हैं। सूर्य की प्रभा तो, सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते। खिले कि नहीं खिले? दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? सारे कमल खिल चुके हैं। और खिलाता कौन है कमल को? सूर्य खिलाता है। सूर्य तो दूर है, कितना है यहां से? यदि सूर्य का माप देखा जाए यहां से कितना है? 800 योजन पर है। कितना है सूर्य यहां से? 800 योजन दूर है। यानी कि 800 में 6 का इंटू कर दो, 8 छंग 48 लाख किलोमीटर दूरी है यहां से, क्योंकि एक योजन 6000 में आ जाएगा। तो 8 छंग 48 लाख किलोमीटर दूर है यहां से सूर्य। कितना दूर है? 48 लाख किलोमीटर दूर है यहां से। वो तो बहुत दूर है, लेकिन उसकी किरणें ही, उसकी आवाही सारे कमलों को। क्या ये बात सत्य है कि भगवान की भक्ति से, कथा से ही पाप हट जाएं? पाप हट जाएं। ऐसा क्या है कथा में जो भगवान के, जो भक्ति कथा से ही पाप का क्षय हो रहा है? मान्यवर, पापों का क्षय भी उन्हीं जीवों का होगा जिन्हें पापों के प्रति ग्लानि है, पश्चाताप है, प्रायश्चित लेने के भाव हैं, उनके ही पाप क्षय होंगे। नहीं, कथाएं तो बहुत करते हैं, कथाएं तो बहुत चल रही हैं, और पाप कथा के बटा। बटा नहीं खाना चाहिए, बटा नहीं खाना चाहिए। और शाम को मैडम ने बटा नहीं बनाए, पत्नी ने बटा नहीं बनाए, तो पत्नी से बोले, पंडित जी आपने बटा क्यों नहीं बनाए? बोले आपने ही तो कहा कि बटा नहीं खाना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा मैंने दूसरों के लिए कहा है। तो ये कथा के बटाओं के पाप कभी नाश नहीं होंगे। हम कितनी भी भक्ति करें और पाप रंच मात्र भी कम ना करें, कभी पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। पापों के प्रति पश्चाताप होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए। जब आप गिलानी से भर जाओगे, आप गिलानी से भर जाओगे, तो पाप तो छूट जाएगा। और गिलानी है नहीं, परिग्रह छोड़ना चाहिए। हिंसा पाप है, और दिन भर कभी नहीं क्षय होगा पापों का। उन्हीं के, उन जीवों का पापों का क्षय होगा जो उनके प्रति गिलानी से भर गए हैं। पाप भीरू होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव पाप भीरू होता है, पाप से डरता है, पापी से नहीं डरता। इसलिए क्या है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और हम घृणा किससे करते हैं? ये तो पापी है और तुम परमात्मा है। ये पापी है, तुम परमात्मा हो। फिर भगवान ने नहीं कहा राजा श्रेणिक से, भले ही नरक में जा रहा था, जब भी बुलाते थे क्या बोलते थे? हे श्रेणिक, और न कोई गलती कर दे पूजन में तुझे नरक जाएगा। ये कहां जाएगा? नरक जाएगा। जैसे नरक के ठेकेदार यही है,
यहीं से ये रसीद काट रहा है सबकी। और आप कहां जाओगे? एक पंडित जी ने बच्चे से कहा कि बच्चे, आपने सेवा की है तो मैं आपको स्वर्ग देता हूं, आप मुझे कुछ दक्षिणा दो। बालक भक्ति करता था। पंडित जी ने खुश होकर क्या कह दिया? मैं आपको स्वर्ग देता हूं, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो बच्चे ने कहा मैं भी आपको दिल्ली का लाल किला देता हूं। मैं भी क्या देता हूं आपको? दिल्ली का लाल किला देता हूं। बोले दिल्ली का लाल किला क्या आपका है क्या? तो बच्चे ने क्या कहा? स्वर्ग का तेरे, कि तू रसीद काट रहा है, यहां से फ्लैट की बुकिंग कर रहा है। क्या फ्लैट की बुकिंग यहीं से हो रही है क्या आपके यहां से? तू कौन होता है मुझे स्वर्ग देने वाला? कौन किसी को कुछ नहीं देता। सब जीव अपने अपने विचार भाव से ले जाता है, भावनाओं से ले जाता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो यहां पर जब तक हमें पापों के प्रति पश्चाताप नहीं होगा, जब तक हमें पापों के प्रति गिलानी नहीं होगी, तब तक आपके पाप आपसे दूर नहीं जाएंगे। और गिलानी हो गई उसी दिन आप, दीक्षा का मतलब ही क्या है? दीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि अब हमें पापों से डर लगने लगा है। व्रत वही लेगा, संयम पे वही आरूढ़ होगा जिससे अपने पापों के प्रति गिलानी हो जाए। जो पाप किए हैं उनके प्रति पश्चाताप हो जाए, वही जीव आगे बढ़ पाएगा। नहीं कितने भी उपदेश देते रहो कुछ नहीं होगा जब तक उसे अंदर से गिलानी नहीं है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा जीव यदि आपकी कथा भी करता है तो उसके पाप भी छूट जाते हैं। छूटते कि नहीं छूटते? कोई डीएम का लड़का हो, किसका? डीएम का लड़का हो और रास्ते से जा रहा हो और पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया है, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया है कि भाई अपने कागज दिखाओ, जो दिखाओ वो दिखाओ, और वो कहीं भूल जाए, अब उसे कौन छुड़ाएगा? वो फोन लगाएगा पिताश्री ये बात हो गई है, बात कर लेगा पुलिस वाला। भाई पिता कौन है? डीएम है। पिता आया तो नहीं था उसके पुलिस वाले के पास, किससे बात कर ली? सिर्फ जब फोन से बात करने से डीएम का लड़का छूट सकता है, तो भगवान जिस व्यक्ति ने आपको अपने हृदय में रख लिया है, क्या उसके पाप रूपी चोर नहीं भाग सकते? जो पाप रूपी चोर क्या उस भक्त के यहां प्रवेश करेंगे? क्या उसके हृदय में जाएंगे? क्या जिसने परमात्मा से जिसका कांटेक्ट है, सीधा सीधा भगवान से उसका तालमेल लगा है, वहां पाप रहेगा क्या? वहां चोर आएंगे क्या? जब कलेक्टर के सामने पुलिस वाले ने कहा भाई आप जा सकते, मैं आपके पिता से बात कर लूंगा अब, क्योंकि आपकी पेट कहां है? पिता तो दूर रहे लेकिन फिर भी छूट गया। ऐसे ही जिसने अपने हृदय में परमात्मा का स्थान ले लिया है, वहां से क्या वो कर्मों से नहीं छूट सकता? क्या क्या नहीं छूट सकता? क्या सिद्ध है कि नहीं? बात बराबर है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शूर तो दूर, उसकी एक किरण से ही, उसकी आभा से ही सारे कमल खिल जाते हैं। भगवान आपका निर्दोष स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही सारे पापों को हर लेती है, समाप्त कर देती है। लेकिन कल का विषय रहेगा कि लौंड का महीना क्यों बढ़ता है? आता कि नहीं 2.5 साल में एक महीना बढ़ जाता है, इसका क्या लॉजिक है? एक महीना अधिक होता है कि नहीं, उसे लौंड का महीना कहते हैं, पर अन्य जगह एक मास बढ़ जाता है 2.5 वर्ष में, 2-2.5 वर्ष में एक माह बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? इसका क्या प्रमाण है? ये कल सिद्ध होगा, क्योंकि समय कम है मेरे पास अभी, क्योंकि इसे खोलने में, और यही खोलूंगा मैं, और जिसको अच्छे से समझना हो मैं दोपहर में समझा दूंगा बोर्ड से, लेकिन यहां भी खोलूंगा।
कितनी गलियां हैं, सूर्य कहाँ घूम रहा है, कितना दूर है, क्या चल रहा है, सब खुला है। सब ज्योतिर्मय सब यहीं पर है। लेकिन सूर्य का विषय सूर्य से ही खुलेगा, क्योंकि दिन रात का अभेद सिर्फ 2.5 दीप में ही है, और लौन का महीना सिर्फ 2.5 दीप में ही बढ़ेगा, अन्य जगह नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये विषय कल का है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे विचार रखे भगवान कि आपका निर्दोष स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथाई सारे पापों को दूर कर देती है। वैसे ही सहस्र किरणों वाला सूर्य तो दूर, उसकी प्रवाही सारे कमलों को खिला देती है। लोग कहते हैं, लोग आज धोखा देते हैं, अरे सूर्य भी तो धोखा दे जाता है। बोले क्यों? सुबह किरण के साथ आता है और रश्मियों के साथ रहता है, रश्मि के साथ रहता है और आता किरण के साथ है, और रहता किसके साथ है? और संध्या के साथ चला जाता है। और वर्षा भड़क जाए, वर्षा भड़क जाए तो मेघा में छिप जाता है। लगाओ सोच, कहां लगा रहे अपनी। तो आज कोई कोई किसी को धोखा दे तो बुरा मत मानना, सूर्य भी तो है, वो तो आओ। भले ही तुम कहते ना महिलाएं पति को कहां देखती हैं? चंद्रमा में देखती हैं। कहां देखती हैं? चंद्रमा में देखती हैं। और जब वो पुत्र हो जाता है तो क्या कहती, बेटा ये कौन है? अपनी बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग। आइए फिट करने के लिए तैयार होते हैं सभी लोग। योग मुद्रा में आ जाइए। सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर, अपनी दोनों आंखें हृदय पर ले जाएं, वहां रख दीजिए और मन को बीचों बीच। हे भगवान सूर्य तो दूर, हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही सारे पापों को मिटा देती है। हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही, हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही सारे पापों को दूर कर देती है। हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही, हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, हे भगवान वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही सारे पापों को दूर कर देती है। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, जोर से, हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, सच्ची कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। जोर से बोलना एक बार, हे भगवान सूर्य तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। हे
भगवान, सूर्य तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। आंखें खोल लीजिए। आंखों पे लगाइए कि भगवान मैं अभी पापों से दूर हो सकूं। कौन बताएंगे? आ गया? वैसे फिर तो हो गया ना, सामने दिख रहा है, ये सारे पाप दूर हो रहे हैं, तालाब में सारे कमल खिल रहे हैं। आ रहा है चित्र से? आ जाएगा ना?